बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद शाह और आप लोग देख रहे हैं शहजाद लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के पार्ट 8 को लेकर आ चुका हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें सवाल में मिला गया है √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सवाल को फिर से लिखेंगे। सो √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। सो जैसे कि पिछले सवालों में हम करते आए हैं, पहले वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये अंडरूट में है, पिछले सवाल हम जितने भी किया बगैर अंडरूट किया ही है, और ये जो सवाल है ये हमारे पास अंडररूट के अंदर है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई कैसे होंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सो √3x² मल्टीप्लाई बाय 7 √3। सो अभी हमारे पास दो अंडरूट है, अगर दो अंडरूट हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इसके सामने 1 भी मौजूद है। सो 1 7 7, यहाँ पर 1 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो रहा है x²। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ दोनों सेम आ रहे, दोनों एक अंडरूट में हम इसको लिख सकते हैं, यानी इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3x²। सो अब क्या होगा, 7 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। अब अंडरूट की तरह 3 3 9 आ जाएगा x²। अब जैसे कि आप लोग को पता है 9 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 3 है। सो हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर पुट करेंगे। सो 7 मल्टीप्लाई बाय अंडरूट खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 9 की जगह पे 3 आ जाएगा x²। सो 7 3 21x²। सो हमने पहले वाले को थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ रहा है, 21x² आ रहा है। अब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो 21x² आ जाए और प्लस और माइनस करो, हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए। और वो भी यही नंबर है क्योंकि 7 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास प्लस 10x आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से अभी इस 10 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 7x और प्लस 3x को पुट करेंगे। सो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें फिर से टेकिंग कॉमन वाला स्टेप दोहराना है, लेकिन उससे पहले एक चीज का आप लोग को ख्याल रखना है। वो क्या, यहाँ पर हमारे पास एक अंडरूट में आ रहा है और एक अंडरूट की बगैर आ रहा है, यहाँ पर भी एक अंडरूट में आ रहा है और एक अंडरूट की बगैर। सो हम कॉमन नहीं ले सकते तब तक दोनों के अंदर एक चीज सेम ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सपोज करें हम इस 3 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर इस 3 की जगह में हम पुट कर सकते हैं। अगर इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इसका कॉमन लेने में आसानी होगा और सवाल हल हो जाएगा। और जैसी भी अगर 2 को अंडरूट के साथ कट करेंगे तो हमारे पास फिर से वही 3 आएगा। सो हम इसको पुट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इस 3 की जगह पे √3 का और स्क्वायर पुट करेंगे। सो अभी मैं पुट कर रहा हूं 3x² √3x² प्लस 7x प्लस, अब हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। सो अब दो, जब 3 के ऊपर स्क्वायर आता है तो मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस तरह होता है। अब यहाँ पर हमारे पास √3 के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी √3 मल्टीप्लाई बाय √3। सो अब मैं क्या करूंगा, ये जो इस तरह का होल स्क्वायर है इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, √3x² प्लस 7x प्लस, अब प्लस के बाद हम क्या लिखेंगे, √3 डॉट डॉट का मतलब यह है कि मल्टीप्लाई हो रहा है फिर से √3x के साथ प्लस 7
√3 इज इक्वल टू 0। सो अभी हम हमारे पास इसको पुट करने का ये फायदा है, अब हम इन दो में भी कॉमन ले सकते हैं और इन दो में भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है और यहाँ पर √3 कॉमन आ रहा है, सो हम इनको ले सकते हैं कॉमन, इस वजह से हमने इसको पुट किया, वरना ये सवाल हमारे पास आगे नहीं होगा तब तक हम इसको इस तरह पुट ना करें। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रही है, सो हम लेंगे x को कॉमन लेंगे, यहां पर हमारे पास एक x कॉमन आ गया, यहाँ पर √3x + 7 रिमेनिंग रह गया। अब इन दोनों की बारी खत्म, अब हम क्या करेंगे, इनमें क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब इनमें हमारे पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है, हमारे पास √3 दोनों में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, प्लस √3 कॉमन लेंगे, प्लस √3 कॉमन लिया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये √3 और ये √3 दोनों यानी कॉमन लिए, ये भी इधर आ गया और इसकी जगह पे ए भी इधर आ गया। सो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, ये हमारे पास रिमेनिंग रह गया, सो यानी √3x + 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ब्रैकेट दोनों अंदर के जो ब्रैकेट है दोनों सेम आ चुके हैं, तो हमारे आंसर भी आगे जब आएगा वो भी करेक्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको अरेंज करके लिखेंगे, x + √3 यानी ये x और ये प्लस √3 को भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो दो ब्रैकेट है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी √3x + 7 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे 0 के साथ, वो मैं यहां पर आप लोग के लिखता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, x + √3 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास ये दूसरा क्या है, √3x + 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x के साथ √3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस तरफ जब आएगा ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू -√3। हमारे पास एक x की वैल्यू मालूम हो चुका है, दूसरा x मालूम करने के लिए पहले हम 7 को उस तरफ ले जाएंगे, फिर √3 को उस तरफ ले जाएंगे। सो √3x अपने जगह पर रहेगा, ये 7 √3x के साथ प्लस हो रहा है, इज इक्वल के इस तरफ आएगा ये माइनस हो जाएगा, सो इज इक्वल टू -7। अब हम क्या करेंगे, ये √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो x की वैल्यू मालूम करनी है, सो x इज इक्वल टू -7 √3। हमारे पास एक x की वैल्यू -√3 है और दूसरे x की वैल्यू 7/√3 माइनस हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्यूशन सेट में पुट करेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक x की वैल्यू हमारे पास -√3 है और दूसरे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7/√3। तो ये इसके आंसर है। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैथ के हवाले से अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे राब्ता करें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाऊं और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता